हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बच्चों, प्रेरणा दीदी वगैरह तो सब लोग हैं नहीं, खाटू श्याम गए हैं, बट मेरी उबर आ गई है। हम लोग कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में बता दूंगी। हेलो, हाँ जी भैया आ गए? आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से हम आ गए और मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। इट वॉज कुछ प्रॉब्लम की वजह से, यानी इस जो रास्ता वहाँ का थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं था, तो मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और फिर नोना और कोमल दोनों हम लोग अकेले ही थे, मतलब मैं, कोमल और नोना को संभालना पड़ा, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो हम वहाँ से आ गए थे जल्दी, 7 बजे तक आ गए थे, 7 साढ़े 7 तक। आ करके हमने थोड़ा सा घर वर समेटा। अब मैंने सोचा कि कल प्रेरणा आ जाएगी और मैं भी शाम को उसे हमें एडमिट कराना है, तो फिर कपड़े वगैरह थोड़े से थे, मेरे कपड़े थोड़े से क्या, कपड़े तो बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ धोने को। कभी ऐसा है ही नहीं कि हम सोचे कि हमारे थोड़े से कपड़े धुल जाए, तो बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा जो जो अर्जेंट है, इनके लोवर टी शर्ट्स वगैरह और ढीले ढाले कपड़े जो गर्मी में घर में पहनने के, तो मैं वो सब अर्जेंटली वाले जो हैं, अभी अंकल और कोमल दोनों टर्न वाइज संभाल रहे हैं। अभी कोमल ने संभाला था, अब कोमल गई है कुछ काम करने के लिए, तो अंकल संभाल रहे हैं। मैं थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं 1-2 दिन बिजी हो जाऊँगी, तो नहीं धो पाऊँगी कपड़े वगैरह। और अगर कशिश को कहूँगी तो उसके ऊपर भी वैसे भी आजकल बहुत काम पड़ जाता है, तो और काम पड़ जाएगा उस पर, जब मैं हॉस्पिटल वगैरह रहूँगी अगर प्रेरणा के साथ। तो मैं थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली है, और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या कि हमारी मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है। और जब से ड्रायर ख़राब हुआ, मौसम और ऐसा हो गया, बिना ड्रायर के कपड़े सुखाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। छत पे मैं चढ़ नहीं सकती, बाहर सुखाती हूँ, मतलब टर्न वाइज सुखाने पड़ते हैं, पहले इधर के उधर के। तो और पानी की भी जो है ना, प्रेशर बहुत कम है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरे वाले उधर वाले बाथरूम से लेकर के इधर आना पड़ रहा है पानी मुझे, और जबकि मुझसे उठाया नहीं जा रहा। और तुम्हारे अंकल को मेरे पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, आराम से बैठ के कपिल शर्मा शो देख रहे हैं। ये कपिल शर्मा जी ने भी ना मेरे घर का नाक ले रखा है। तुम्हारे अंकल ना एक दिन में ना कंटिन्यू 4 से 6 सीरियल देख डालते हैं कपिल शर्मा, पता नहीं कितना देखना होता है उनको। तो इस वाले बाथरूम में हम सिर्फ कपड़े ही कपड़े धोते हैं और कुछ नहीं करते। और ये वाला रूम भी सिर्फ स्टोर रूम है, कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े। ये आप देख रहे हैं जो बेड पे आपको दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक टर्न जो लाइन दिख रही है सूट्स वाली, वो छोड़ के वो सारे कपड़े धुलने वाले हैं। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ, रुको। ये जो है ना, ये छोड़ के ये सारे कपड़े धुलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे, ये सारे कपड़े धुलने वाले हैं। और आपको एक पिटारा दिखाती हूँ मैं, हमारी एक जो न्यू अलमारी जो नोना की गाड़ी वाली, ये जो भरी दिख रही है ना आपको, ये सब भी धोने वाले हैं। मतलब कि जो ज़रूरी होते हैं उसको धो लेते हैं, जो नहीं होते उसको छोड़ देते हैं। तो इतने सारे कपड़े तो ऐसे हैं जो अभी धुलने वाले नहीं हैं ज़रूरत के, तो हम नहीं धो रहे हैं। तो चलो देखती हूँ मेरे से कितने कपड़े धुल पाएंगे, क्योंकि ना हैवी वेट की वजह से, मतलब मैं मशीन के अंदर खंगालती नहीं हूँ, और अब खंगालूँ भी कैसे, वैसे भी नहीं खंगालती। और अगर मजबूरी में खंगालना भी जाऊँ तो मशीन का ड्रायर ख़राब है, तो बड़ी मुश्किल होती है। पहले कपड़े मशीन से बाहर निकालो, फिर 2-3 बार पानी निकालो, ऊपर से पानी का प्रेशर भी अच्छा नहीं है, तो बहुत देर लग जाती है। तो चलो देखती हूँ कितने धो पाऊँगी मैं, बाकी फिर आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़े कपड़े धोने के बाद। तो बच्चों, रात के बज गए हैं 4:03। रात के क्यों कहूँ मैं, हाँ मैंने ना एक दिन देखा था अपने व्लॉग में खुद, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ ना, जैसे दिखा रही हूँ 4:03, तो उल्टा दिख रहा है मुझे 4:04, बट व्लॉग में सही दिखता है। तो रात के बज गए हैं सुबह के 4:04, और नोना कब से सोई पड़ी है। ये देखो, नोना सो रही है, उधर कोमल सो रही है, ठीक है। और मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही। अब मैं आपको एक मज़े की बात और बताती हूँ, मतलब नोना की ना फिर से तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ये मज़े की बात नहीं है, मज़े की बात बाद में बताऊंगी। नोना को फिर से कोल्ड हो गया, क्योंकि ये लोग मानते नहीं हैं ना, नोना को आइसक्रीम वगैरह दे देते हैं, वो मांगती है, ये मानते नहीं है, दे देते हैं। तो ये तो गई एक अलग बात। मज़े की बात ये बताती हूँ, नोना सोती नहीं है, मुझे नींद नहीं आती। 5 बजे सोती है, 5 बजे, लेकिन अगर नोना किसी दिन जल्दी सो जाए तो भी मुझे नींद नहीं आती। लेकिन आज का रीज़न तो मैं बताऊँ आपको, 4 बज रहे हैं और अभी मैं आधे घंटे से पहले बाहर बैठी हुई थी। मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है, जब ये बच्चे घर पे नहीं होते ना, जब तक ये लोग घर पे नहीं आ जाएंगे ना, मुझे नींद नहीं आएगी सीरियसली। बच्चों, पता नहीं सबकी मम्मियों के साथ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं और वहाँ, या जिन बच्चों की मम्मियाँ पूछ के बताना, सबके साथ ऐसे ही होता है क्या? ये लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। मैं कल भी पूरी रात नहीं सोई, मैं आज भी नहीं सोई, जब तक ये घर नहीं आ जाएंगे मुझे नींद ही नहीं आएगी।
मतलब टेंशन लगी रहती है। पता नहीं पापा कैसे सो जाते हैं, भगवान जाने, मुझे तो समझ नहीं आता, जितनी टेंशन लगी हुई है। और प्रेरणा उन्होंने को मैंने एक बार फ़ोन किया था तो वो बता रहे थे कि बहुत जाम है। एक बार फिर फ़ोन करती हूँ तो मैं बीच बीच में फ़ोन इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि ना ये लोग पम्मी के साथ बैठ के आगे सो जाते हैं और उसको भी नींद आ जाएगी। तो मैं बोलती हूँ कि ड्राइवर सीट पे जो ड्राइव कर रहा होता है तो उसके साथ बैठ कर के मतलब सो नहीं आगे, फिर बंदे को भी नींद आ जाती है। मतलब अगर आप सो जाओगे ना तो बंदे को भी नींद आ जाएगी। देखती हूँ लग रहा है कहाँ तक पहुँचे। कह रहे हैं बहुत ही जाम था, 1.5-2 घंटे तो वहीं पे भटकते रहे। अब पूछती हूँ कहाँ तक पहुँचे। पम्मी के फ़ोन पे इसलिए नहीं करती कि कहीं पम्मी गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान इधर उधर होगा। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे बेटा? बस 1 घंटा और ही वाला लगता। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही पम्मी को? नहीं आई थी, बीच में अभी चाय पी के थोड़ा रुक गए थे। चाय पी के मुँह धो लेते अच्छे से। चाय पी के बस अभी पिए हैं। तो रोज पी रहा, पानी को तो छू ही नहीं रहा मम्मी ने, कहा ना कुछ ना। क्यों, ठंडा लग रहा है पानी? अरे नहीं है, तुम ले रहे। यहाँ पे भी बारिश हो रही है बहुत। अरे यहाँ नहीं हो रही? ना कोई। नोना तो कब से सोई है, मुझे ही नींद नहीं आ रही। तुम लोगों के चक्कर में टेंशन लगी हुई है। आराम आराम से आना। हाँ राम राम। हाँ हैं, सो रही है नोना। ठीक है, और कोमल की बच्ची वो भी सो रही है। सोई होगी सैल के, मेरे बिना उनको बोल दो मच्छी वच्ची बिछा के रख देगी, बेड वेड ठीक करके मेरा कंबल रख दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो सोई पड़ी है तेरी जगह पे, तेरा कंबल लेके। चलो आ जाओ फिर आके, अब तो मौसम ठंडा हुआ हुआ है। मैं पहले एक प्लेट पनीर मोमोज खाना चाहती हूँ ना। कहाँ, ऑपरेशन से पहले? हाँ, खिला एक आंटी आप जाना चाहती थी, अब एक और तमन्ना है मोमोज भी खाना चाहती हूँ, एक प्लेट पनीर। अरे खिला देंगे, चल खिला देंगे। चलो, और कुत्ते जाकर बोल रहा तमन्ना, पता है क्यों है? तो सुना आप लोगों ने, प्रेरणा बोल रही है उसके अकाउंट में थोड़ी सी, मैंने बताया ना दिक्कत आ गई थी तो इस वजह से उसने बोल दिया था कि खाटू श्याम आएगी। तो कहने लगी मम्मी मेरा ऑपरेशन के बाद मैं 1 आध महीने तक कहीं जा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे जो है पहले जाने दो। तो आप पता क्या बोल रही है, मम्मी पहले दिल्ली आके मुझे सबसे पहले 1 प्लेट पनीर मोमोज़ खाने हैं, फिर मैं खा नहीं पाऊँगी 1 महीने तक। तो ऑपरेशन से पहले की है उसकी तमन्ना। तो चलो जी ये भी पूरी करेंगे। जब ऑपरेशन पे जा ही रही है तो खा के जा तू भाई, तेरे मन में ना रह जाए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ऑपरेशन के बाद। नॉर्मल खाना भगवान करे सब अच्छे से हो जाए और कोई तकलीफ़ ना हो, इसे खा पी लेते हैं। पर वही है, पहले जैसी बात नहीं रहती है इन चीज़ों में। लेकिन हम उसे ये सब नहीं बताते। मैं ब्लॉग में भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, देख लेगी वो। ऐसे वो देखती नहीं है मेरा ब्लॉग, कभी कभार देख लेती है। तो चलो जी, पनीर मोमोज़ भी खिला देंगे कमला नगर से उसे। देख रहे हो आप लोग इसकी हरकतें, देखो अपनी दीदी की। मतलब ऑपरेशन पे जा रही हूँ तो मेरी तमन्ना पूरी कर दो, मेरे को मोमोज़ खिला दो, फिर मैं खा नहीं पाऊँगी। पता नहीं क्यों, जब तक ये आएंगे नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो चलो मैंने सोचा नींद नहीं आ रही थी, आप लोगों से बातें करूँ। मैंने आपको बताया था मैं कपड़े धो रही, मैंने इतने सारे कपड़े धोए। मैं और धो लेती, लेकिन अंकल तो आपके इतने वो हो गए हैं ख़राब। पहले इतने अच्छे थे, मेरी इतनी हेल्प करते थे। मतलब मैं धो रही हूँ तो खंगाल रहे हैं, सुखा रहे हैं, ये वो, हाथ ही नहीं लगा रहे। 4-5 कपिल शर्मा देख डाले बंदे ने, हाथ ही नहीं लगा रहे आके काम को। अकेले मैं करूँ, उस पर से नोना को कॉल हुआ तो नोना नहीं छोड़ रही मेरे को, मम्मा 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 परेशान करके रखा। मैंने 3 बार तो लोवर वगैरह गीला हो गया था, चेंज करा। बार बार भीगे कपड़े हैं तो अभी भी ये थोड़े थोड़े गीले हैं मेरे कपड़े। तो अभी लास्ट जो था तो मैं थोड़े बहुत सुखा के आई, क्योंकि जो ज़्यादा नीडेड है, मौसम ऐसा हुआ था, मैंने सुखा दिया अंदर ही गैलरी में। तो चलो प्रेरणा आएगी तो कल पहले मैं उसकी तमन्ना पूरी कर दूँ। सुबह उठते ही पहले उसे दिन में मोमोज़ मंगा के खिलाऊँगी, पनीर मोमोज़। आप लोग भी, हाँ आप लोग तो सो रहे होगे, मुझे क्या पता किस टाइम देखोगे आप। चलो तो मैं भी कोशिश करती हूँ लेटने की, सोऊंगी तो नहीं जब तक नहीं आएंगे, नींद ही नहीं आएगी। फिर बाद में आपको मिलेंगे। बस अपनी बेस्ट विशेज़ बनाए रखना। बहुत घबराहट हो रही है, प्रेरणा को बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को खुद इतनी घबराहट हो रही है ऑपरेशन के नाम से। तो बच्चे लोग तो आ गए थे वहाँ से कल सुबह, और उसके बाद हम हॉस्पिटल भी गए। दीदी के कई सारे टेस्ट हुए, तो टेस्टों में कुछ कॉम्प्लिकेशन आया, जिसकी वजह से ऑपरेशन जो है 1 आध दिन डिले हो गया। और पहले वो जो टेस्ट हुए हैं सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाए
और उनकी रिपोर्ट्स क्लियर आएगी तो दीदी का ऑपरेशन होगा। और आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो, कोई कह रहा है आंटी ऑपरेशन करवा लो, कोई कह रहा है आंटी प्लीज़ ऑपरेशन मत करवाओ। बच्चों थैंक यू दीदी की इतनी परवाह करने के लिए। और किसी ने ये भी लिखा था कि आंटी सबके लिए वो दीदी नहीं है, मेरी मम्मी भी प्रेरणा को पसंद करती है और उसके ब्लॉग देखते हैं। तो हाँ बहन जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू परिवार इतनी परवाह करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना कई जगह ये कर लिया और कई ओपिनियन ले लिए। जो पित्त की थैली की होती है किसी दवाई से निकलती नहीं, अगर निकलती तो हमारे लिए भी वेल एंड गुड था कि हम दवाई से निकल जाती। तो और उसको बार बार पेन हो रहा है और ज़्यादा दवाइयाँ देने से किडनी पे भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमने डॉक्टर का भी माना और हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि हम ऑपरेशन ही करवा लें, क्योंकि बार बार परेशानी हो रही है। अब कई बार ये घर नहीं होते, दिल्ली से बाहर होते हैं और उस टाइम में अगर प्रॉब्लम हो जाए और हम लोग साथ में ना हो, फैमिली वाले बच्चे ही अकेले हो, बड़े लोग ना हो, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से थैंक यू, आप लोग इतनी चिंता करते हो। पर बच्चों कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, कितनी जगह की दवाई लेने से ना और ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा, दवाई से हो नहीं पाएगा। और कई बच्चों को शायद समझ नहीं होगी कि पित्त की थैली और गुर्दे वगैरह में, किडनी वगैरह में होना अलग बात है। वहाँ की निकल जाती है बेटा, पित्त की थैली की नहीं निकलती है। मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस मैंने किसी का भी नहीं देखा कि निकल जाए पित्त की थैली की दवाइयों से। बाकी चलो जैसे भी होगा दी के ऑपरेशन के बारे में और जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी अच्छा बुरा जो भी आएगा आपको पता चलता ही रहेगा। जल्द ही इसे हम करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम देते जा रहा है। और इस वाली वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।